हेलो एवरीवन, एवियन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में कारक। कारक में हम सबसे पहले कारक की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उदाहरण करेंगे। आज हम कारक की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कारक क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कारक की परिभाषा से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों से उनका संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर उनका का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम का, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हम वाक्य का उसका संबंध स्थापित करते हैं उसे ही कारक कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं, पढ़ते हैं कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने उनके कुछ रूप लिखे हैं। कारक इधर और इस तरफ है कारक के चिन्ह। प्रथम कारक होता है कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कारक है कर्म, चिन्ह है इसका को, करण से या के द्वारा। संप्रदान, इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा कारक है हमारा अपादान, जिसका चिन्ह से होता है लेकिन उसका प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। करण और अपादान दोनों में ही से चिन्ह कारक का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये सहित, यानी जब हमारा साधन युक्त कार्य किया जाता है तो वहां करण कारक का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग होती है तो वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छठा कारक है हमारा संबंध कारक, और इसका चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। सातवां कारक आता है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या पर। और अंतिम कारक है हमारा संबोधन, इसका चिन्ह होता है हे, अरे, भो। इन सभी चिन्हों का, जो हमने 7 कारक पढ़े थे, इन सभी चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बाद में होता है। परंतु संबोधन एक ऐसा कारक है जिसमें चिन्ह या परसर का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, जैसे हे ईश्वर। तो इस प्रकार यही एक ऐसा कारक है जिसमें चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले कर्ता कारक के एग्जाम्पल देखेंगे, जिसका चिन्ह होता है ने। राम पुस्तक पढ़ता है, मैं खाना खाऊंगा। अब इसमें वाक्यों में देखिए कि कहीं पर भी हमने ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। इसका कारण है सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल में जो कर्ता शब्द है उनमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल भूतकाल में ही ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनमें ने जो चिन्ह है उसका लोप हो गया है। हम भूतकाल का उदाहरण देखते हैं। मदन ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ कर्ता मदन है और उसका चिन्ह ने है। तो हम कहेंगे कि जितने भी ये वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल है और भविष्य काल में, उनमें कभी भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उनमें ही ने चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को, और उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। इसका पहला उदाहरण है राम ने रावण को मारा। राम करता है, क्रिया है मारना, और इस क्रिया का फल पड़ रहा है रावण को। तो रावण को यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक। अगला उदाहरण है हमारा सीता फल खाती है। अब हमारे सामने 3 चीजें हैं। पहला है कर्ता, कर्म और क्रिया, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी कर्म कारक का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। फल खाती है, तो कर्म कौन सा है? फल, लेकिन यहाँ को जो चिन्ह है उसका लोप हो गया है। लेकिन खाना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? फल शब्द पर, तो फल इसका कर्म है। तो यहाँ पर कर्म होगा फल खाती है, अर्थात फल को खाती है। तीसरा है माँ बच्चे को सुला रही है, बच्चे को, तो को जो
कर्म कारक है, अतः इस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अगला कारक है हमारा कर्ण कारक, जिसका चिन्ह है से या द्वारा। उदाहरण है बालिका कलम से लिखती है। यहाँ पर जो इसका चिन्ह है से या द्वारा है, तो बालिका कलम से या कलम के द्वारा लिखती है, तो जिस साधन या माध्यम से कार्य संपन्न किया जाए वो उसका करण कहलाता है। तो यहाँ पर कलम से अर्थात यह करण कारक का चिन्ह है। दूसरा उदाहरण है हमारा, वह कार द्वारा घर जाता है। द्वारा, हमने यहाँ पर से न लिखकर द्वारा लिखा है, क्योंकि करण कारक के दो रूप हैं, पहला से और दूसरा है के या द्वारा। तो यहाँ पर कार से या कार द्वारा घर जाता है। चौथा कारक आता है हमारा संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान क्या होता है? जिसके निमित्त या जिस उद्देश्य के लिए कार्य को संपन्न किया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है के लिए। इस वाक्य में पढ़ने के लिए हमारा जो निमित्त या उद्देश्य है वो है पढ़ने के लिए, तो वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो के लिए यहाँ पर संप्रदान चिन्ह है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया। मैं खाना खाने के लिए घर जाऊंगी। के लिए हमारा जो निमित्त है, हमारा जो उद्देश्य है वो खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर के लिए जो परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। हमारा पांचवा कारक है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से, जिसका प्रयोग अलग होने या पृथक होने के अर्थ में किया जाता है। यानी कोई वस्तु जब अन्य वस्तु से अलग होती है तो वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण है राजा घोड़े से गिरता है। घोड़े से गिरता है, तो राजा और घोड़ा दोनों एक दूसरे से पृथक हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते पृथक हो चुके हैं, पेड़ और पत्तों का कोई संबंध नहीं रहा, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो अलग होने के भाव में यहाँ पर हमने अपादान कारक का प्रयोग किया है। बालक कक्षा से बाहर चले गए। कक्षा से बाहर, कक्षा और बालकों में पृथक्करण हुआ, अतः यहाँ पर अपादान का प्रयोग हुआ है। हमारा छठा कारक है संबंध कारक, जिसके चिन्ह है का, के, की या रारे। यह मोहन का घर है। मोहन का संबंध कारक होता है जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध हो तो वहां का, के, की या रा, रे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मोहन का, तो का चिन्ह आने के कारण यहाँ पर संबंध कारक है। अगला उदाहरण है हमारा रमा मेरी बहन है। मेरी, हमने बताया कि का, के, की या रा, रे, री जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें रा या री शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी, मेरी में मैं का रूप है, तो जो छठा इसका रूप होता है संबंध कारक में इसका रूप बनता है मेरा या मेरी। पुल्लिंग में होता है तो मेरा और स्त्रीलिंग में होता है मेरी। रमा मेरी बहन है। मेरी, तो इसमें संबंध है रमा का उसकी बहन से, तो इस कारण से यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। हमारा सातवां कारक है अधिकरण कारक, जिसके चिन्ह है में या पर। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर, यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर अधिकरण कारक है। क्रिया का जो आधार होता है उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में या पर चिन्हों का जहां प्रयोग हो वहां अधिकरण कारक होता है। तो बगीचे में अर्थात अधिकरण चिन्ह, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। हमारा अंतिम कारक है संबोधन,
जिसका चिन्ह है हे, अरे, भो। इस कारक का प्रयोग किसी को पुकारने में या बुलाने में किया जाता है, जैसे हे ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया गया है, अतः यहाँ पर हे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी जितने भी कारक हैं उनमें परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग बाद में किया जाता है, कर्ता या कर्म के बाद में किया जाता है, परंतु संबोधन एक ऐसा कारक है जिसमें परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, जैसे हे ईश्वर। दूसरा उदाहरण है हमारा, अरे बच्चों यहाँ आओ। तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया गया, बच्चों को पुकारा गया है, अतः अरे संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।